नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको याद दिला दें, 3 और 4 नवंबर को राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर एनुअल डायलॉग्स 2023। और साथ में आपको ये भी याद दिला दें कि आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन दबाना है और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। आपको ये भी याद दिला दें कि मर्चेंडाइज सेक्शन में ये श्री राम वाली जो टी शर्ट है ये भी उपलब्ध है। आपको उग्र हनुमान वाली मैंने पहले दिखाई थी और इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से क्रय कर सकते हैं। बात करेंगे नूपुर शर्मा की। क्यों नूपुर शर्मा की बात करना इसलिए आवश्यक है कि नूपुर शर्मा एक प्रकार से अपना अज्ञातवास काट कर अब वापस आ गई हैं और यह एक महत्वपूर्ण घटना है। क्यों ये महत्वपूर्ण घटना है और क्यों सभी को इसका उत्सव मनाना आवश्यक है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा शत्रु पक्ष है, यानी कि हम तो किसी से शत्रुता मानते नहीं। आपको पता है कि जो सनातन धर्म है वो तो सर्वसमावेशी है, लेकिन जैसा कि भगवान ने गीता में कहा था कि जो आपको शत्रु माने उसका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। क्योंकि आप तो किसी को शत्रु नहीं मान रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपसे शत्रुता रखता है, तो शत्रुता का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के जो हमारे शत्रु हैं वो विशेष रूप से आप जानते हैं कि क्रिश्चियन क्लर्जी और ये हमारे आलिम उलमा, ये पूरा का पूरा जो है ये सारा का सारा अपना धंधा जो है वो केवल और केवल हिंदू घृणा पर आधारित है। इनका उसके अतिरिक्त इनके पास से कुछ भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान आज भी अपनी पहचान के लिए इसलिए तरस रहा है क्योंकि उसने अपनी पहचान ही हिंदू घृणा पर बनाई थी। उसकी पहचान ही उन्होंने ये रखी थी कि हम हिंदू नहीं हैं। तो अब उसका जो परिणाम है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको कि किस प्रकार से पाकिस्तान खंड खंड होता जा रहा है और हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे देश में भी जो ये शत्रुता का भाव रखने वाले लोग हैं, उनका यह उद्यम है, उनका यह लक्ष्य है कि वो हमारे जो नेतृत्व में या प्रखर नेतृत्व में जो लोग हैं या जो जाने माने हिंदू व्यक्तित्व हैं, उनको लक्षित किया जाए, उनको निशाना बनाया जाए, उनको टारगेट बना के उनको टेक डाउन किया जाए, जिससे कि पूरे हिंदू समाज को डिमोरलाइज किया जा सके, जिसके कि पूरे हिंदू समाज को निरुत्साहित किया जा सके। तो यही काम नूपुर शर्मा के समय पे हुआ था और आप जानते हैं कि इसका जो है वो ठेकेदार वो पंक्चर वाला ज़ुबैर है। और वो पंक्चर वाला ज़ुबैर अब उसको एक प्रकार से प्रश्रय मिल गया है एक सरकार का कर्नाटका में। तो इस समय वो और भी अधिक लोगों को लक्षित करके अपने कार्यक्रम चला रहा है। अभी उसने रमेश बिधूड़ी जी को भी लक्षित किया। नूपुर शर्मा एक प्रकार से 1 वर्ष से ऊपर से, जैसा मैंने कहा, अज्ञातवास में थी, क्योंकि उनको खतरा भी था, संकट भी था, उनके एक प्रकार से प्राणों पर ही संकट था। तो उसके लिए उनको निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि सरकार ने उनकी सहायता की, उनको सिक्योरिटी भी दी। सिक्योरिटी देने के अतिरिक्त जो उनको और भी सहायता हो सकती थी, उनको अरेस्ट से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से सरकार ने, वर्तमान भाजपा सरकार ने की। लेकिन खुल के सामने आने की उनकी स्थिति अभी भी नहीं बन पाई है। और वो मैं समझता हूँ क्यों नहीं बन पाई है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो विषय है वो एक प्रकार से इस समय अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। आप देख ही रहे होंगे कि इस समय कनाडा और अमेरिका से किस प्रकार की गुत्थम गुत्था चल रही है। और चूँकि उस गुत्थम गुत्था में भारत ऊपर आ रहा है, भारत की स्वयं की अपनी स्वप्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो इसलिए ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि पश्चिम की दादागिरी तो अब अधिक चलनी है नहीं। पश्चिम की दादागिरी कम होगी, पश्चिम का हमारे नैरेटिव पर से जो
उनकी पकड़ है वो कम होगी, तो सरकारें भी और जो हमारे बुद्धिजीवी भी हैं वो संभवतः अपनी जो पश्चिम की गुलामी की मानसिकता त्याग के और अधिक प्रखरता से सामने आ सकेंगे। तो नूपुर जी ने जो कार्य उस समय किया था, हमने उसका सबका समर्थन किया था, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा था वो उसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसमें कुछ भी गलत इसलिए नहीं था क्योंकि जो भी उन्होंने कहा था वो इस्लाम की जो मानी हुई हदीस हैं उनके आधार पर कहा था। आप जानते हैं कि सही बुखारी 5164 और सही मुस्लिम और नसाई, इन सभी हदीसों में वो घटना दर्ज है। उसके बाद फिर इसी प्रकार का कार्यक्रम आप देखते हैं कि जिन्होंने नूपुर शर्मा जी को समर्थन भर किया उनके विरुद्ध भी इस प्रकार के कार्यक्रम हुए, जबकि किसी का समर्थन करने से किसी भी शरिया कानून का कोई उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन वो केवल इसलिए किया गया कि लोगों में आतंक फैलाया जा सके और लोग जो हैं वो इस्लाम की आलोचना करने से बचे। आप जानते हैं कि इस्लाम समय समय पर अपनी जो लाइंस हैं वो अपनी जो रेड लाइंस हैं वो आगे से आगे बढ़ाता जाता है, और यदि हमें उसका ज्ञान न हो, यदि हम उसको समझते न हो तो हम पीछे हटते चले जाते हैं। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम यह समझें, और यह समझने का काम उस समय हुआ। समस्त समाज एक स्वर में खड़ा हुआ नूपुर जी के समर्थन में। बाद में टी राजा सिंह जी के साथ भी इसी प्रकार का कुछ करने का प्रयास किया गया। उसमें खेद की बात केवल यही है कि टी राजा सिंह को भी जो पार्टी थी उनकी, उसने एक तरह से मंकी बैलेंसिंग करने का प्रयास किया, ये दिखाने का प्रयास किया कि वे जो हैं एक मज़हब विशेष का बड़ा आदर करते हैं। इस विषय में मुझे केवल ये कहना है, मैं भी हर धर्म और मज़हब का आदर करता हूँ, लेकिन उतना ही करता हूँ जितना वो मेरे धर्म और मज़हब का करता है। तो टी राजा सिंह तो स्वयं सक्षम थे, तो उन्होंने तो परवाह की नहीं, उन्होंने ना एक बार भी किसी प्रकार की माफ़ी मांगी। नूपुर शर्मा जी को हमने ये अवश्य कहा था कि भाई नूपुर शर्मा जी, आपको संभवतः माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। यदि माफ़ी नहीं मांगी होती तो आपका जो व्यक्तित्व था और भी निखर के सामने आता। अब वही रमेश बिधूड़ी जी के साथ हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि नूपुर शर्मा जी के ओर से जो कार्य आरंभ हुआ था, किसी भी कार्य का आरंभ जो है तो सबसे कठिन होता है। वो चूँकि कार्य आरंभ हो गया था, टी राजा सिंह जी ने उसको आगे बढ़ाया, और रमेश बिधूड़ी जी को अब एक प्रकार से मैं कहूँ कि पार्टी भी उनके समर्थन में ही है। एक्सप्लेनेशन मांगने का अर्थ यही होता है कि भाई ठीक है, चूँकि हमें कुछ खाना पूर्ति करनी है इसलिए हम एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, बाकी हमारा कोई और बहुत अधिक कुछ करने का विचार नहीं है। और रमेश बिधूड़ी जी ने भी प्रतिक्रिया दी थी। आप समझें कि आपसे शत्रुता रखने वाले लोग जो हैं, विशेषकर जो इस्लामी लोग हैं, उनकी एक बिल्कुल नियत प्रक्रिया है, और वो नियत प्रक्रिया यह है कि वो कुछ न कुछ करके आपको पहले प्रवोक करेंगे, आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएंगे, और जब आप प्रतिक्रिया करेंगे तो फिर वो जो है अपने आप को प्रताड़ित घोषित करके और फिर चारों तरफ पूरा नैरेटिव बनाएंगे और उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास करेंगे। अब रमेश बिधूड़ी जी वाले केस में तो यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने प्रतिक्रिया क्यों दी थी, क्योंकि दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। तो जब दानिश अली ने प्रधानमंत्री को कहा
नीच, और उन्होंने कुछ प्रक्रिया दी जो बाद में उसमें और इसने जोड़ा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आपने उसके बाद जो प्रतिक्रिया सुनी रमेश बिदूड़ी की, वो उस प्रकार से आई। लेकिन नूपुर शर्मा का महत्व ये है कि अब लोग यह बात समझ गए हैं और इसीलिए तुरंत ही पूरा समाज, पूरे पार्टी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और प्रबुद्धगण भी रमेश बिदूड़ी के समर्थन में खड़े हो गए। अवश्य ये कहा कि भाई ये नहीं कहना चाहिए था, इसको जो है आप और अच्छे तरीके से कह सकते हैं। मैं तो कई बार ट्रेनिंग देता रहता हूँ लोगों को कि भाई अगर आपको काउंटर करना है तो आप किसी भी प्रकार का, यदि आपको उकसाया जाए तो उसको आपको किस तरह से काउंटर करना है ये सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो रमेश बिदूड़ी जी ने कहा वो प्रोवोकेशन था, और प्रोवोकेशन तो आप जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता में भी, इंडियन पीनल कोड में भी जो सेक्शन 96 से लेके और 106 तक जो प्रोविजंस हैं वो यही कहते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस में व्यक्ति कोई भी कदम उठा सकता है। और सेल्फ डिफेंस में तो व्यक्ति यहाँ तक कदम उठा सकता है कि वो कुछ कतिपय स्थितियों में तो दूसरे का वध भी कर सकता है। तो यह जानना आवश्यक है, जो पुरानी जो हमने एक गांधीवादी जो अहिंसा का हमने वो एक मुलम्मा ओढ़ रखा था उसको त्यागने की ज़रूरत है, क्योंकि गीता में जो कहा गया है वह अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की जो गीता की व्याख्याएं हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, उनसे हमें बाहर निकलना है। और हमें याद रहे 18वें अध्याय का 17वां श्लोक क्या कहता है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा स इमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्थात आपको अधिक कर्तव्य के लिए किसी का वध करना पड़े तो उससे आप पातक नहीं लगता। इसलिए बहन नूपुर शर्मा की जो यह एकांतवास की यात्रा है इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। सभी सनातनी भाइयों के लिए हम उसका स्वागत करते हैं, नूपुर शर्मा जी का वापस आने पर स्वागत करते हैं और सभी लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि उनका जो यह एक जज्बा है, उनका जो ये एक उत्साह है और उनका जो ये संघर्ष है यह परवान चढ़े, यही कामना करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।